हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 10th क्लास के 4.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है इस एक्सरसाइज में से, इस तरह का क्वेश्चन एक्चुअली, जिसमें एक इक्वेशन के ये बोला गया कि दो इक्वल रूट के की ऐसी कैसी वैल्यू की वजह से आ सकते हैं, हमें वो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करना है, सिंपल सा तरीका है। हम नेचर ऑफ रूट वाला ही लॉजिक यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। क्या है? गिवन इक्वेशन को लेकर चलते हैं। पहले गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। राइट। अब हम फिर से वही काम, इसको नाम दे देते हैं। अब कंपेयर कर लेते हैं इसको। कंपेयर 1 विद, किसके साथ कंपेयर करें? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारे पास a किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया। b की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? k के इक्वल आ रही है। और c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 3 के इक्वल। अब देखिए, क्योंकि हमें इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स चाहिए, सो इक्वल रूट कब हो सकते हैं? जब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो, है ना। तो हम वही सिचुएशन लेकर चलने वाले हैं। इफ इक्वेशन वन हैव इक्वल रूट्स, देन उस सिचुएशन में उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, दैट मीन्स कि b² माइनस 4ac वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ से एक्चुअली अब इनमें वैल्यू सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं। तो b की जगह b की वैल्यू रखी, b का स्क्वायर है, देन 4 इंटू a इंटू सी। राइट। तो यहाँ से इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 4 दूनी 8, 8 तीन 24, ये आ गया। ओके, अब k² उधर शिफ्ट कर दें, सॉरी k² या एक ही बात है, किसी को भी शिफ्ट कर दीजिए। सो k² की वैल्यू तो ये 24 आ गई, लेकिन हमें तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दूसरी तरफ रूट लगेगा और साथ में प्लस माइनस भी, है ना। सो अब देखिए 24 को हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो 24 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 6 24, है ना, 6 चौक 24। तो उसमें से रूट में से 4 तो बाहर आ जाएगा, जो कि 2 बन जाएगा। रूट 4 का रूट 2 होता है। 6 बेचारा रूट के अंदर ही रह गया, है ना। तो के की 2 वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास, और यही हमारे रिक्वायर्ड के की वैल्यूज़ है जो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स कि यहाँ पर इस के की जगह 2√6 या माइनस का 2√6 अगर रखा जाए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एक्स की वैल्यूज़ निकलेंगी, वे दोनों की दोनों एक्स की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह से हमें इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट क्या है? गिवन इक्वेशंस वही मेंशन कर दें कि भाई हमारे पास कुछ ऐसे सी एक गिवन इक्वेशन है। पहले ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करें तो ये क्या बन जाएगा? kx² माइनस का 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको हम 1 बोल दें और फिर कह दें कि भाई इस 1 को हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, है ना। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू k के इक्वल आ रही है, b की वैल्यू माइनस 2k के इक्वल आ रही है, और c की वैल्यू 6 के इक्वल आ रही है। तो अब क्योंकि हमें यहाँ इक्वेशन 1 के इक्वल रूट्स चाहिए, तो वो इक्वल रूट किसकी वजह से पॉसिबल हो सकते हैं? जब b² माइनस 4ac किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। ठीक है। सो b की जगह b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब वहाँ ऊपर तो अकेला एक ही टर्म थी, है ना, कि अब b की वैल्यू 2 अलग अलग हैं, तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगानी पड़ी। माइनस का 4a एंड c इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है। ठीक है। अब इसको ओपन करें तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k², और ये 6 चौक 24 k। अब हमें इस यहाँ से k की वैल्यू निकालना, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल क्या है? कॉमन लेना। तो कॉमन लें तो इसमें क्या कॉमन आ सकता है? 4k, है ना। तो क्या बच गया? k माइनस 6। तो अब देखिए, या तो हमारे पास 4k इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, और या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा।
है ना। तो यहाँ से तो k की वैल्यू क्या आ रही है 0 और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए अगर आपने k की वैल्यू 0 ली, ठीक है, तो यहाँ आप k की वैल्यू 0 रखोगे तो एक्स स्क्वेयर वाली जो टर्म है वो तो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ भी आप 0 रखोगे तो x वाले टर्म भी 0 बन जाएगी, यानी कि वो भी नहीं बचेगा। बेसिकली आपके पास ये पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या सिर्फ 6, तो 6 क्या 0 के इक्वल होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, है ना। दैट मीन्स कि k की जो 0 वैल्यू है इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो आपका जो k वाला आंसर है वो सिर्फ इस क्वेश्चन में 6 होगा, ना कि 0। ओके, सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।